राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय संख्या 20 से हम श्रवण कर रहे थे, और जैसा कि हमने श्रवण किया, महाप्रभु बता रहे हैं कि कृष्ण से कंपटीशन करने के कारण, समता करने के कारण भोग करना है स्वतंत्र होकर के। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कृष्ण भोग नहीं रखते हैं, है ना। जैसे हम प्रसाद अर्पण करते हैं कृष्ण को, तो पूरी थाली वो सफाचट कर देते हैं और हमें कुछ भी नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है, वी आर नॉट सो लकी, ऐसा सौभाग्य नहीं है हमारा। वो तो भक्त और डबल ट्रिपल बढ़ाएं बढ़ाएं प्रसाद। लेकिन भगवान हमारे लिए सब कुछ रखते हैं, सिर्फ उसकी विधि अलग है। तो कृष्ण स्वामी हैं, और जीव स्वयं को स्वामी समझ करके इस भौतिक जगत में भोग करने के कारण फंस जाता है, तो बाहर कैसे निकले। तो हमने श्रवण किया कि कृष्ण बहुत दयालु हैं, वो स्वयं भी आते हैं, वेद शास्त्रों को भी भेजते हैं, और भागवत के रूप में भी वो स्वयं आते हैं, भक्त के रूप में भी आते हैं, और अपने पार्षदों को भी भेजते हैं। तो हरि गुरु वैष्णव ये सब हमारे लिए उपलब्ध हैं। और फिर कृष्ण भावना जो है वो जागृत करते हैं। तो उसी में जैसे यहाँ पे बुक कहा, कल हमने इसको श्रवण किया कि माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। तो हम अपने प्रयासों से या स्वतः अपने आप, ऐसा नहीं होगा कि कभी ठोकर लग गई, नीचे गिर गए, सिर में चोट लग गई, और फिर याद आ गया, अरे मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ और मैं वैकुंठ से आया हूँ, मुझे तो वापस जाना है, गोलोक धाम में जाना है, या मेरी कोई सेवा है, मैं तो वहाँ जो है, मुझे रोज सुबह फूल तोड़ने की सेवा मिलती थी, ये सब छोड़ के मैं यहाँ फंस गया हूँ। ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं होने वाला है। तो क्या होगा, तो ना हमारे प्रयासों से ये कुछ नहीं होने वाला, तो फिर भगवान की जो अहेतु की कृपा है उससे ये होने वाला। तो भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा के चलते न केवल इस भौतिक जगत का सृजन किया, बल्कि इस भौतिक जगत में अनेक शास्त्रों को भी भेजा, और इन सब का, वैदिक साहित्य का, पुराणों का सृजन किया, और ऐसे भक्तों को, अपने ऐसे पार्षदों को भेजा जो इसको सरल भाषा में हमें समझा सके। बहुत बीमार व्यक्ति है, कुछ शक्ति नहीं है बेचारे की, बिस्तर से हिलडुल नहीं सकता है, चल फिर नहीं सकता है, कुछ भी खाए तो क्षमता नहीं है पचाने की, कुछ खाने की क्षमता नहीं है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, तो उसको आईवी आईवी यानी, हाँ, नसों के माध्यम से जो है ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, और वो फिर लिक्विड के फॉर्म में अंदर जाता है। फिर जब थोड़ा बहुत ठीक होता है तो लिक्विड डाइट उसको शुरू करते हैं। तो कुछ तरल पदार्थ जो है, दाल का पानी, चावल का पानी, एकदम लिक्विड, वो फिर मुंह से उसको, फिर और जब चेतना आती है तो और फिर धीरे धीरे, तो इस तरह से उसको हेल्दी पर्सन बनाते हैं। तो हमारी भी यही हालत है, अपने प्रयास से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर जो है भगवान के पार्षद हरिनाम संकीर्तन में निकलते हैं, वो टोलियां, भक्तों की जो टोलियां हैं, हरिनाम संकीर्तन करती हुई, नगर संकीर्तन करती हुई, गली गली, ग्राम ग्राम करती है। और फिर वो कानों में जब पड़ती है तो थोड़ा हम सुकृति प्राप्त करते हैं, और उस सुकृति के चलते फिर हम भक्तों के संग शामिल होते हैं, धीरे धीरे संकीर्तन श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, और ऐसे फिर हम जो है एक हेल्दी, यानी एक अच्छे भक्तिमय जीवन के लिए हम तैयार होते हैं। तो
तो बद्ध जीव भगवान की भ्रामक शक्ति माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। माया का कार्य ही बद्ध जीव को कृष्ण के साथ उसके संबंध को भुलाए रखना है। इस तरह जीव ब्रह्म रूपी अपने वास्तविक परिचय को भूल जाता है और अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव न करके अपने आप को भौतिक शक्ति की उपज मानता है। श्रीमद् भागवतम 1 कैंटो पहला स्कंद 7वां अध्याय 5वां श्लोक कह रहे हैं, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अनर्थं तत्कृतं च विपद्यते। इस बाह्य शक्ति माया के कारण भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे होने पर भी जीव अपने आप को भौतिक उपज मानता है और भौतिक दुखों की प्रतिक्रिया को सहता है। यह विवरण है बद्ध जीव पर माया के कार्य का। अपने आप को भौतिक शक्ति की उपज मानकर बद्ध जीव भौतिक शक्ति की सेवा में कई प्रकार से लगा रहता है। वह काम, क्रोध, लोभ तथा द्वेष का दास बन जाता है। इस तरह वह माया का पूर्ण रूप से दास बन जाता है। बाद में मोहग्रस्त जीव मानसिक तर्क वितर्क का दास बन जाता है, किंतु प्रत्येक दशा में वह माया द्वारा ही आच्छादित रहता है। तो जैसा लगता है कि जीव को मैं स्वामी बन गया, सामान्य परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि वो स्वामी बन गया, लेकिन एक प्रकार से क्या है, वो दास ही है। इस भौतिक जगत में आकर स्वामित्व का क्या है, केवल और केवल उसको एक मोह या इल्यूशन बोलते हैं, जिसको मोहित हो जाता है वो, है ना, भ्रम कि मैं स्वामी हूँ, इस बात का भ्रम आ जाता है उसको, बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा। वो हमेशा जो उसका मूल स्थिति है वो दास की ही रहती है। तो कह रहे हैं भी, अगर आप आध्यात्मिक जगत में हो तो आप कृष्ण के दास हो, भौतिक जगत में आ गए तो कितने स्वामी हैं आपके, और ये स्वामी क्या है, बहुत ही खराब है ना। जैसे कृष्ण क्या है, एकदम वंडरफुल, इतने बढ़िया स्वामी हैं कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन कीजिए, आप लोग समझ जाएंगे जल्दी, यंग जनरेशन नहीं समझ पाएगी। तो पुराने समय में आप देखिए, जब अंग्रेजों का शासन काल था तो अंग्रेज स्वामी थे, तो उस समय जमींदारी प्रथा होती थी। जमींदारी प्रथा में यदि किसी किसान ने थोड़ा बहुत कुछ पैसे ले लिए हैं तो उससे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज लगा देते थे उसके ऊपर में, और उसका कर्ज जो है, 1 रुपए लिया है उधार तो वो हजारों में चला जाता था, और बेचारा नहीं चुका पा रहा है तो उससे लिखा पढ़ी कर लेते थे कि आप यदि नहीं दे पाओगे पैसे तो क्या करेंगे, आपकी ये जो संपत्ति है ये हम हड़प लेंगे। तो उसकी जो जमीन है वो हड़प लेते थे, और उसी जमीन पे वही मजदूर जो मालिक हुआ करता था वो मजदूरी करता था, और मजदूरी के बदले उसको ना रुपया ना पैसा कुछ नहीं मिलता था, 2 वक्त की रोटी बस, वो भी पेट भरे ऐसी नहीं मिलती थी उसको, तन ढकने को कपड़ा नहीं है। इतने भयंकर वो प्रथा थी, और लोग भूखों मर रहे थे। अनाज भरपूर मात्रा में, उसी के खेतों में वो अनाज उगा रहा है, भरपूर मात्रा में है, लेकिन नहीं मिलता था उसको। तो ये ऐसे स्वामी हैं। तो कैसे कैसे स्वामी है, काम, वो भी एक स्वामी बन जाता है, और जीव उसका दास बन जाता है। क्रोध, लोभ, द्वेष, इन सब का वो दास बना रहता है, और ये ऐसे हैं कि बिल्कुल मरते दम तक आप इनको संतुष्ट नहीं कर सकते, कितना भी आप इनको, इनके फेवर में काम करें, है ना। जैसे हमारी इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों को आप कितना भी भोग प्रदान करें, शरीर जर्जर हो जाता है, और इस शरीर की क्षमता नहीं होती है भोग करने की, लेकिन इंद्रियां संतुष्ट नहीं होती। जैसे जिह्वा है, तो बहुत उसको आप कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना प्रदान करें, और फिर अगर आप कुछ समय बाद बोलें कि भाई अब तो मेरी उम्र 60 की हो गई है, मैं बहुत ज्यादा खा नहीं सकता हूँ, तो जिह्वा ये कभी नहीं कहने वाली कि ठीक है अब मैं भी रिटायरमेंट ले लेती हूँ। नहीं, वो तो उस समय भी, लीवर डैमेज है या किडनी डैमेज है कोई फर्क नहीं पड़ता है, या डायबिटीज है, आप बस आने दो आने दो, मीठा आने दो, तो ये कभी भी संतुष्ट नहीं होते। तो ये ऐसे स्वामी का दास बन जाता है जीव, जो कि क्या है, जीव का केवल और केवल शोषण करते हैं, और बदले में उसको कुछ नहीं देते हैं, बहुत थोड़ा सा उसको कोई कुछ सुख देते होंगे, सुख का आभास प्रदान करते होंगे। तो इस तरह से वो माया का पूर्ण रूप से दास बन जाता है। तो जब माया शब्द आए तो इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, उसके बाद हमारी सारी इंद्रियां जो हैं, ज्ञान इंद्रियां,
फिर वो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को परेशान करती हैं, जिनका हेडक्वार्टर जो है वो हमारा मन है। उसके अलावा प्रकृति के 3 गुण हैं, तो इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बाद में क्या होता है, मोहग्रस्त जीव मानसिक तर्क वितर्क का दास बन जाता है, फिर वो मेंटल स्पेकुलेशन करने लगता है ना। और माया देवी क्या करती हैं, उसको ऐसी 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 कल्पनाएं कराती हैं कि वो उसी में फंसा रहता है। इवन भक्त जब चैंटिंग करते हैं इनिशियल स्टेज में लंबे समय तक, तो माया देवी उसको तर्क वितर्कों में उलझाए रहती है। जब माया देवी को समझ में आ जाती है कि नहीं, अब इसको भौतिक प्रलोभन से काम नहीं चलेगा, तो आध्यात्मिक प्रलोभन में डाल देते हैं। कभी कभी मन में ऐसे विचार जिससे क्लैशिंग हो, या वो दूसरों को हीन समझ करके, तुच्छ समझ करके, या अन्य वैष्णवों के प्रति अ, कुछ अपराध कर बैठता है, तो कुछ ऐसी दशा में माया देवी डाल देती है, या ऐसी कल्पनाएं उसको कराती हैं। तो कभी फेवरेबल, कभी नॉन फेवरेबल, तो ये मानसिक रूप से भी फंसाती है। तो किंतु प्रत्येक दशा में वो क्या है, माया द्वारा आच्छादित ही रहता है। तो कुल मिला के हमारी स्थिति जो है वो दास की थी, दास की है। लेकिन चुनाव, हमारा सिलेक्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या सिलेक्ट करते हैं? क्या हम कृष्ण को अपना स्वामी स्वीकार कर उनकी दासता स्वीकार करते हैं, या फिर हम उनसे कंपटीशन करके, उनसे प्रतियोगिता करके माया देवी को स्वामित्व प्रदान करते हैं और उनका दास बनना स्वीकार करते हैं? आप विचार कर लीजिए। यदि हम श्री कृष्ण के दास दासता स्वीकार करते हैं तो क्या बेनिफिट है? हरे कृष्ण। एक 1 मिनट का विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सिलेक्शन हमारे हाथों में। कृष्ण को स्वामी बनाए, या कृष्ण के हम सेवक बने, या फिर हम माया देवी के। और कृष्ण कैसे स्वामी हैं, तो वो अपने सेवकों के भी सेवक बन जाते हैं। ब्रज में आप देखें कितने वानर हैं, अपने हाथों से माखन खिलाते हैं। इतना सौभाग्य किसको मिलेगा? तो इस तरह से प्रत्येक दशा में माया द्वारा जीव आच्छादित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने व्यासदेव के अवतार में अपनी अहेतु की कृपा तथा दयावश विविध वैदिक ग्रंथों का संकलन किया, लिपिबद्ध किया। व्यासदेव कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं, तो भगवान स्वयं आते हैं भक्त के रूप में, भगवान के रूप में। आ, ग्रंथों को लिखने के लिए भी स्वयं आते हैं, और वो स्वयं ही ग्रंथ बन जाते हैं, जो हम श्रीमद् भागवतम कहते हैं। तो भगवान के शरीर के अलग अलग अंग, भागवतम के अलग अलग स्कंद हैं। तो प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, इस तरह से जब हम पहुंचते हैं 10वें स्कंद में, तो क्या है? मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है भगवान का। तो इस तरह से कृपा करके
कृष्ण बद्धजीवों को जागृत करने के लिए इन ग्रंथों को प्रस्तुत करते हैं। दुर्भाग्यवश आजकल असुर सारे बद्धजीवों का मार्गदर्शन करते हैं, जो वैदिक ग्रंथों को पढ़ने की परवाह नहीं करते। तो जैसे अंधा अंधे को रास्ता दिखाए तो क्या होगा, तो ऐसे ही आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो बद्ध जीवों को गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन देते हैं। और फिर वो कहते हैं कुछ जरूरत नहीं है। जैसे एक वीडियो आया था, ही वॉज फ्रॉम सम अदर कम्युनिटी, तो भगवत गीता को बोले कचरे की बाल्टी में डाल देना चाहिए, जाति पाति भेदभाव ये वो। तो कुछ ये जो असुर हैं ये क्या करते हैं, उसके विरोध में, वैदिक ग्रंथों के विरोध में बोलते हैं, और जनता भी जो है उसी में वो फंस जाती है। क्रांतिकारी विचारधारा है। तो यद्यपि ज्ञान का विशाल खजाना विद्यमान है, किंतु लोग व्यर्थ का साहित्य पढ़ने में लगे हुए, जो माया के पाश से छूटने का कोई उपाय नहीं बताता है। वैदिक ग्रंथों का उद्देश्य निम्नलिखित श्लोकों में समझाया गया है। क्यों रचना की गई है? भगवान के द्वारा कुछ तो उद्देश्य होगा। तो भगवान का एक ही उद्देश्य है, जीव जो है भटक गया है ना। जैसे हम नक्शा क्यों बनाते हैं कि भाई कभी दिशा भटक जाए, दिशाहीन हो जाए, तो एक कंपस होता है और एक नक्शा होता है, दोनों की सहायता से सही दिशा प्राप्त करें ताकि सही निर्धारित स्थान पर हम पहुंच सकें। तो भगवान ने भी वैसा ही किया है, जीव भटक गया है, वापस आ जाए। शास्त्र गुरु आत्म रूपे आपनारे जानन, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवे रहय ज्ञान। कृष्ण आत्म विस्मृत बद्ध जीव को वैदिक ग्रंथों, स्वरूप सिद्ध गुरु तथा परमात्मा के माध्यम से शिक्षा देते हैं। तो चैत्य गुरु यानी भीतर से भी शिक्षा देते हैं, और वैदिक ग्रंथों के माध्यम से भी शिक्षा देते हैं। गुरु बाहर से गुरु बन के आते हैं तो भी शिक्षा देते हैं। तो कुल मिला के चारों तरफ से कृष्ण जो है भक्त की सहायता करते हैं, जीव की सहायता करते हैं। जीव इनके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके यथार्थ रूप में समझ सकता है, और यह समझ सकता है कि भगवान कृष्ण उसके सनातन स्वामी तथा माया के पाश से उद्धार करने वाले हैं। इस तरह वह अपने बद्ध जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्ति प्राप्त करने का उपाय जान सकता है। समस्या यह है कि जीव क्या सोचता है, ऐसा नादान बच्चा है, नादान बालक है ना। तो वो क्या सोचता है, अरे ये मम्मी नहीं है, मेरी दुश्मन है। क्यों? जब देखो तब वो अस्पताल ले जाती है, और एक कोई आदमी रहता है, बड़ा सा इंजेक्शन लिए रहता है, वो ठूंस देता है, मुझे 2 दिन तक दुखता रहता, बुखार अलग से आता है। उसको नहीं मालूम कि ये वैक्सीनेशन है, और बड़ी भयंकर जानलेवा बीमारियों से बचाने का कार्य ये वैक्सीन करता है, वो नहीं जानता है। तो वो यही सोचता रहता है, क्या इतने ग्रंथ दे दिए हैं, फिर इतने नियम दे दिए हैं, फिर ऐसा करो, फिर वैसा करो, फिर सुबह उठो तो मंगल आरती में जाओ, तो 2 घंटे बैठ के चैंटिंग करो, इतने सारे इस सारे दे दिए हैं। बहुत तकलीफ है इसमें, कुछ खा नहीं सकते बाहर का, जो प्रसाद है वही खाना होगा, 4 नियमों से बचना होगा, यानी 4 नियमों का पालन करना होगा, अनर्थों से बचना होगा। ये सब इतना क्यों दे दिया है? तो वो नहीं समझ पाता कि ये सब हमारे भले के लिए है। तो भगवान गुरु के माध्यम से, अंदर से परमात्मा के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से जीव को जो है वो ये समझाते हैं कि भाई आप मेरे पास आइए। अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाने के कारण
बद्धजीव शास्त्र गुरु तथा अपने हृदय के भीतर स्थित परमात्मा की सहायता ले सकता है। कृष्ण हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता 18.61 में कहा गया, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। हे अर्जुन, भगवान हर एक के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति माया से निर्मित यंत्र पर सवार हुए सारे जीवों की गतिविधियों का निर्देशन करते हैं। कृष्ण शक्त्यावेश अवतार व्यासदेव के रूप में बद्ध जीव को वैदिक ग्रंथों के माध्यम से शिक्षा देते हैं। बाह्य रूप से कृष्ण गुरु के रूप में आविर्भूत होते हैं, है ना। अब हमारी क्षमता तो नहीं है उन ग्रंथों को पढ़ने की, तो फिर गुरु के माध्यम से हम उनको समझते हैं। तो और बद्धजीव को कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रशिक्षण देते हैं, फिर सिखाते भी हैं। प्रभुपाद जी दीक्षा देते हैं और उन लोगों को कुछ भी नहीं आता। अब तो हमें दीक्षा मिलती है, उसके पहले इस्कॉन डिसाइपल कोर्स हो जाता है। तो प्रभुपाद जी जब दीक्षा दे रहे थे तो उनको बोला उन्होंने कि भाई ये मेरा मंत्र है। अभी जैसे मेरी दीक्षा हुई तो मुझे जो मेरे मेंटर हैं, तो कौंडिन्य मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपको जो है अपने गुरु महाराज का मंत्र जो है आश्रय लेना है, तो उनका मंत्र जो है ऐसे ऐसे आपने प्रैक्टिस करना होगा। और जब आप चैंटिंग करते हैं तो उसके पहले उनका मंत्र, फिर प्रभुपाद जी का मंत्र, और फिर पंचतत्व प्रणाम मंत्र, और फिर चैंटिंग शुरू करना है। तो ये ट्रेनिंग थोड़ा हमको मिला हुआ था। तो प्रभुपाद जी दीक्षा दे रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि भाई आपको ये मंत्र है, इसको चैंट करना होगा, जो कि मेरा प्रणाम मंत्र है। तो इस तरह से गुरु जो है प्रॉपर मेथड जो है, क्या सही विधि जो है वो सिखाते हैं। कुछ भक्त दीक्षित हुए प्रभुपाद जी के द्वारा, पर शुरू में बहुत ज्यादा रूल्स उन्होंने इम्पोज नहीं किए, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ाते बढ़ाते सारे रूल्स उन्होंने इम्पोज कर दिए और सहजता से उन्होंने स्वीकार भी किया। थोड़ा डिफिकल्टी हुई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। तो इस तरह से गुरु जो है वो कृष्ण ही है ना। और वो प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। एक भक्त से कहा कि भाई आपको क्या करना है, तो मंगल आरती करनी, कब तक करनी है, कैसे करनी है। तो बोला अभी अगरबत्ती जो है ये भगवान को अर्पित करनी है, तो उसको कैसे अर्पित करना, उसको जलाना है और गोल गोल घुमाना है। कब तक घुमाना है, तो बेचारा जब तक अगरबत्ती बुझ ना जाए तब तक वो घुमाता ही रहता था। अब विचार कीजिए कि धैर्य की सीमा, मतलब नए भक्त हैं, छोड़ के भागे नहीं, गुरु महाराज ने कहा है तो घुमाते रहो। तो पूरी अगरबत्ती जलने तक वो बेचारा घुमाता रहा। लैंप में ही जब तक वो बिल्कुल बुझ ना जाए तब तक घुमाता रहा। तो फिर जब प्रभुपाद जी को पता चला तो फिर उन्होंने, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, शिक्षण मिलता है, तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। कई बार ट्रेनिंग में कुछ डिफिकल्टी आती है तो नेगेटिव लेकर के भक्त जो हैं पलायन कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब बद्धजीव की मूल कृष्ण भावना जागृत हो जाती है, पुनर्जागृत हो जाती है एक्चुअली, तब वो भौतिक से मुक्त हो जाता है। जो कि माया देवी क्या है, अरे बहुत इतनी खेल कर रखी है मैंने, इतनी नाकेबंदी कर रखी है मैंने, कैसे तुम निकाल सकते हो। लेकिन यदि हम हरि गुरु वैष्णव इनका आश्रय लेते हैं तो फिर हम यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्ध जीव की तीन प्रकार से सहायता, शास्त्र, गुरु तथा हृदय के भीतर स्थित परमात्मा के द्वारा। भगवान बद्ध जीव के उद्धारक हैं और सारे जीवों के परमेश्वर माने जाते हैं। भगवत गीता 18.66 में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पाप कर्म से मुक्त कर दूंगा। डरो मत, यही उपदेश
संपूर्ण वैदिक साहित्य में भी पाया जाता है। साधु शास्त्र तथा गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी सारे विश्व में फैल रहा है। जो भी इस अवसर का लाभ उठाता है वह मुक्त हो जाता है। अब ये हमारा दृष्टिकोण है ना कि हम क्या समझते हैं, क्या किस तरह से इसको लेते हैं। जैसे हम एक सुनते थे मोटिवेटिंग स्टोरी सुनते थे कि एक बकरा बेचारा जो है झुंड में चलता रहता है, लेकिन चलते चलते थोड़ा सा बिछड़ के एक गहरे कुएं में गिर जाता है। और कुआं इतना गहरा है और अंदर से खूब चिल्लाता है, खूब आवाज देता है। तो कुछ लोग मदद को आते हैं सुन के और देखते हैं कि अरे कुआं इतना गहरा है कि हम नीचे नहीं जा सकते और किसी प्रकार से इसको निकाल नहीं सकते, तो क्या करें। इसको बेचारे इसकी जो अंतिम समय है इसको कम तकलीफदायक बनाते हैं, तो इसको यहीं दफन कर देते हैं। तो मर जाएगा बेचारा, जल्दी मर जाएगा, भूख प्यास से तड़पेगा नहीं। तो ये लोग मिट्टी डालते थे और वो झटकता था, डालते थे झटकता था, तो मिट्टी का ढेर बन गया। बनते बनते वो मिट्टी ऊपर आती गई, ये भी ऊपर आता गया। तो इसके समझ में आ गया कि ये निकलने का रास्ता है। अब लोगों का दृष्टिकोण क्या था, इसको मारना है, और बकरा क्या समझ रहा है कि ये तो मुझे बचाने के लिए भेजा गया है। तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अरे ये सारी चीजें तो हमें तकलीफ देने के लिए है, लेकिन भगवान ने हमें बचाने के लिए भेजी है। तो इनको हम किस तरह से लेते हैं, गुरु की आज्ञा हम कितना पॉजिटिवली उसको लेते हैं, हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जो भी इंस्ट्रक्शन हमको देते हैं, हम कितना पॉजिटिवली उसको लेते हैं, फिर कितना सिंसियरली उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप प्रभुपाद जी लीलामृत जब श्रवण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए कितना कितना जो है तकलीफ उन्होंने, मतलब किसी तरह की बायोग्राफी आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। हम पहले अलग अलग जो लोग हैं उनकी बायोग्राफीज पढ़ते थे कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में, फिर उनको कोट करते थे। पर यदि हम एक ही इस पे सीमित हो जाए तो भक्ति जीवन हमारा सफल हो जाए। यदि हम प्रभुपाद जी की जो बायोग्राफी है या लीलामृत, प्रभुपाद लीलामृत जो है उसको हम पढ़ें, तो किस तरह से अनेकों असफलताओं का सामना करते हुए भी अपने गुरु की आज्ञा का उन्होंने पालन किया। तो इस तरह से यदि हम साधु शास्त्र और जो हमारे चैत्य गुरु हैं इनकी शरण लेते हैं, पॉजिटिवली अगर इन चीजों को लेते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भाई ये आंदोलन सारे विश्व में फैल रहा है और आपके पास बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मुक्त होने का। वेद शास्त्र कहे संबंध विधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्ति संबंध भक्ति प्राप्ति साधन। तो तीन चीजें हैं देखिए, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो जैसे अपने को पता चले कि भाई आ, मेरे पिता जो हैं वो किसी दूसरे शहर में हैं, तो संबंध का ज्ञान हो गया। अब जाना कैसे है, कुछ साधन तो चाहिए, तो अभिधेय। प्रयोजन क्या है, तो भाई पिता है, सेवा करनी है, प्रेम करना है। इस तरह से हम जो मंत्र भी चैंट करते हैं, जो मंगलाचरण थोड़ा सा मैंने चेंज किया, आप लोग भी धीरे धीरे कर सकते हैं चेंज। तो उसमें 3 श्लोक हम गाते हैं। तो एक संबंध आता है मदन मोहन जी का, एक अभिधेय आता है गोविंद देव जी का, और फिर प्रयोजन के लिए आता है एक गोपीनाथ जी का। तो पढ़ सकते हैं। तो वैदिक ग्रंथ कृष्ण के साथ जीव के सनातन संबंध के विषय में जानकारी देते हैं, है ना। क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। फिर जब इस संबंध हमको पता चल गया तो फिर क्या करना चाहिए, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। तो अभिधेय कहलाता है भगवत धाम लौट जाना, ये हमारे चरम लक्ष्य है, जिसे क्या कहते हैं, प्रयोजन कहते हैं। तो फिर
धाम में जाके करना क्या है हम? तो वहाँ जाके फिर से ऐसा तो ना हो कि हम फिर से वापस आएँ, तो नहीं, उसकी पूरी व्यवस्था भगवान कर देते हैं। माया देवी को ऐसा अपॉइंट किया है उन्होंने कि जब तक पूरी तरह से मतलब कोई एकदम पतली-सी एकदम माइक्रो से माइक्रो लेयर भी अगर कुछ है अशुद्धि की, तो माया देवी जो है इतना परेशान करती है कि वो छोड़े बिना, निकाले बिना हम यहाँ से पलायन नहीं कर पाते। इवन भगवान भी जो है, लेश मात्र भी कुछ देखते हैं अशुद्धि तो पूरी व्यवस्था कर देते हैं कि ये निकल जाए। जैसे महाप्रभु जी ने देखा इतना सब कुछ त्याग करके आ गए हैं, तो वो चाहते तो रिलैक्सेशन दे सकते थे, लेकिन कहा नहीं, लेश मात्र भी कुछ ऐसी निशानी नहीं होनी चाहिए भौतिकता की। सब कुछ स्पिरिचुअलाइज़्ड हो जाना चाहिए। फिर भगवत धाम में आप बिल्कुल आराम से रह सकते हैं। तो वही क्या करेंगे भगवत धाम में जाके, तो हम सेवा ही करेंगे वहाँ भी भगवान की, है ना? जैसे अमेरिका जाना है, वहाँ जाके गाड़ी चलाना है तो बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ राइट हैंड में स्टीयरिंग है, लेफ्ट हैंड में चलना होता है। वहाँ लेफ्ट हैंड पे स्टीयरिंग है, राइट हैंड पे चलना होता है। तो अच्छे से यदि आप ट्रेन्ड नहीं हो जाते हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको जाने नहीं देंगे वहाँ पे और गए भी तो चलाने नहीं देंगे। तो सेवा करना है वहाँ जाकर के और यहाँ अगर आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वहाँ जाके कैसे अपराध करोगे? तो फिर यहाँ से आपको पूरा ट्रेन्ड करके ही वहाँ भेजते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, तो मृत्यु के सिर पे यानी मृत्यु देवी उपस्थित हुई और उनके सिर पे पैर रखा ध्रुव महाराज ने और वो विमान जो आया वैकुंठ से एरोप्लेन उसमें प्रवेश कर गए। लेकिन वहां जो उपस्थित वैष्णव थे, उन सभी वैष्णवों को के साथ में उन्होंने क्या किया, तो उन सभी वैष्णव को प्रणाम किया, उनके उनसे आशीर्वाद लिया। ये भाव नहीं था मन में कि देखो मेरे लिए यान आ गया है, मेरे लिए एरोप्लेन आ गया, आई एम सुपीरियर देन ऑल ऑफ यू, मैं आप सबसे श्रेष्ठ हूँ। ऐसा भाव नहीं आया उनके मन में। यानी इतने शुद्ध हो गए थे ध्रुव महाराज, इतने पवित्र हो गए थे ध्रुव महाराज कि कोई अपराध नहीं, कोई गलती नहीं, कुछ नहीं। और बराबर जो विष्णु दूतों के संग वो गए तो जाने से पहले उनकी भी परिक्रमा की, ज्ञान की परिक्रमा की। यानी सारे एटिकेट्स जो हैं जिसको हम कहते हैं वैष्णव एटिकेट, सारे फॉलो किए उन्होंने। उपस्थित सभी लोगों को देखा बड़ी विनम्रता की दृष्टि से, याचना की दृष्टि से कि भाई आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन आप सबका आशीर्वाद चाहिए। अब क्या आवश्यकता है, जो भगवत धाम जा रहा है जिनको लेने के लिए पार्षद है, क्या आवश्यकता है, लेकिन नहीं। तो पूरे फुल एटिकेट के साथ में। और फिर मन में सवाल भी उठ रहा है कि अरे मेरी माता, उसको छोड़ के मैं कैसे जा रहा हूँ? तो विष्णुदूत ने कहा नहीं नहीं नहीं, सारा अरेंजमेंट हो गया है, आपसे आगे आगे वो चली जा रही। कि बस मतलब इतने प्रसन्न हुए वो। तो ये यानी इस पूरी तरह से शुद्ध करके फिर जो है भगवत धाम, और वहां जाके भी क्या, तो निरंतर सेवा और कुछ नहीं। सभी पार्षद जो हैं भगवान के अपने अपनी मनोस्थिति के हिसाब से अलग अलग धामों में क्या करते हैं, तो भगवान की सेवा ही करते हैं। तो इस तरह से यहाँ सारी प्रैक्टिस करके हमको जाना होता है ना? अभी वर्ल्ड कप में खेलना है मुझे और सारे मैचेस खेलना है, खूब प्रैक्टिस करनी होगी होम ग्राउंड पे। तब जो कोच देखते हैं, हाँ बहुत मेहनत की है, ये जो खिलाड़ी है इसने बहुत मेहनत की है और बहुत बढ़िया खेल रहा है, तो कोच उसको प्रमोट करते हैं, अब तुम फाइनल में जा सकते हो। जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम जा रही है, उन 15 खिलाड़ियों की टीम में आप शामिल हो सकते हो। फिर उसमें देखते हैं कि अरे तो जबरदस्त बैट्समैन है, तो क्या करते हैं, तो ओपनिंग के लिए उसको भेजते हैं। जबरदस्त बॉलर है, तो क्या करते हैं, ओपनिंग बॉलिंग यही यहीं से शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से जब देखते हैं कि बहुत बढ़िया सर्वेंट का मूड जो है ना, एकदम दैन्यता के साथ, विनम्रता के साथ, सेवा भाव, सर्वेंट का जो मूड है पूरी तरह से ये अब्सॉर्ब हो गए हैं, इसमें ऑक्यूपाई कर लिया है, मन पूरा इसमें डूब गया है सेवा में, तो सर्वेंट के मूड में आ गए हैं, तो इसको जो है जरूर सेवा प्रदान करनी चाहिए। अभी जो गिलहरी है पूरे सर्विस मूड में थी और बेचारी क्या करूं, तो देखती थी ओहो बड़ी चट्टान लेके जा रहे हैं, मैं क्या लेके जाऊं, चलो ठीक है मेरी जो क्षमता है
पूरी क्षमता के साथ मुझे करना है। तो अपने शरीर में रेत के कुछ कण लपेट के वो ले जाती थी और झटक के वापस आती थी। और वानर बोले बहुत परेशानी हो रही है प्रभु। प्रभु ने कहा नहीं है, एडजस्ट करो। प्रभु क्या कर रहे हैं, प्रभु श्री राम देख रहे हैं कि सर्विस एटीट्यूड कितना है उसका। शी वॉज कंप्लीटली एब्सॉर्ब इन द सर्विस मूड, पूरी तरह से डूब गई उस सेवा के भाव में। तो प्रभु ने बड़े प्रेम से उसको हाथ फेरते हुए कहा कि नहीं, इसकी सेवा को स्वीकार किया जाए। और सुंदर एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा कि देखो, आप बड़ी बड़ी चट्टानों को रख रहे हैं समुन्दर की लहरों में, ये इधर उधर चली जाएगी तो क्या होगा, तो ये जो गिलहरी है ये बाइंडिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रही है ना। आपकी चट्टानों को क्या करेंगी, ये बीच में जो गैप रह जाते हैं उन गैप्स को ये फिल कर देगी, छोटे छोटे रेत के कण जो ये लेके जा रही है। तो इस तरह से प्रॉपर एटीट्यूड के साथ में, जो सर्विस एटीट्यूड है उसके साथ में हमें भगवत धाम में लौट जाना है। तो उसके लिए यहाँ खूब प्रैक्टिस करनी। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। क्या इकट्ठा करना है, कौन सा धन एकत्रित करना है, बता रहे हैं। भक्ति अथवा भगवान की तुष्टि के लिए इंद्रियों से काम करना अभिधेय कहलाता है। जो तीन चीजों का एक्सप्लेनेशन है ना, मुझे भी बड़ा मुश्किल जाता था इनको समझना। अब आप सबों के साथ में श्रवण कर रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी समझ में आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं, देखिए, संबंध यानी हम समझ गए संबंध, हम क्या हैं, तो हम कृष्ण से कैसे संबंधित हैं, तो जीवेरे स्वरूप है कृष्ण रे नित्यदास, तो हम कृष्ण के सेवक हैं, है ना। और फिर वो जो 5 रस हैं उनको याद कर लीजिए आप, तो उन रसों में हम भगवान की सेवा करते हैं अलग अलग। जैसे माता पिता हो गए हैं तो भी भगवान की सेवा ही कर रहे हैं ना, भगवान का पालन पोषण कर रहे हैं, तो एक प्रकार से भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। माधुर्य रस में भले ही श्रीमती राधा रानी भगवान से रूठ जाती हैं, लेकिन भगवान को बहुत पसंद आता है। वो रस भी तो मिलना चाहिए मुझे, कि कोई मुझसे रूठ जाए, बस केवल अगरबत्ती दिखाते हैं, खूब सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, तो एकदम से कैसा होता है, मोनोटोनस हो जाता है ना। रोज मुझे दाल भात मिल रहा है, रोज मुझे दाल भात मिल रहा है, रोज मुझे दाल भात मिल रहा है, नहीं थोड़ा तड़का मारा जाए उसमें। तो वो रस भी, तो ये सारे रसों में भी जो है आदान प्रदान होता है, सेवा ही है एक प्रकार से। तो सब सर्विस एटीट्यूड में डूबे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा संबंध कि हम भगवान के सेवक हैं। फिर ये जान के जब हम करते हैं, क्या करते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अभिधेय। और फिर इससे क्या होता है, तो जो इससे, हाँ, तो अभिधेय यानी वो कार्य करना है ना, तो इससे क्या होता है, मनुष्य का मूल भगवत प्रेम विकसित हो जाता है। यही प्रयोजन है, यही लक्ष्य है। ये 3 शब्द बहुत डिफिकल्ट थे और मैं भी इनको समझ नहीं पाता था, लेकिन आप सब भक्तों का संग जो मिला है, तो ये जो मॉर्निंग क्लासेस हैं इसके माध्यम से बहुत ज्यादा क्लैरिटी मुझे भी आ गई है और उम्मीद करता हूँ आप सबको भी आई है। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों चीजें क्लियर होंगी आपको। यह लक्ष्य जीव का सर्वोच्च हित है ना, यही सर्वश्रेष्ठ धन है हमारे लिए। यह जो लक्ष्य है यही सबसे बड़ा धन है। क्या है, कृष्ण पदे प्रेम जो है वो हमारा सबसे बड़ा धन है। इस तरह भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ धन भी जो है वो यही है। श्लोक एक बार पुनः आप देखें, अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। तो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का ये अर्थ नहीं है कि केवल पुरुष ही जो करे वो पुरुषार्थ नहीं, स्त्रियां भी, जो हम जो मेहनत करके प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं पुरुषार्थ, है ना। तो जो फीमेल डिवोटीज हैं वो भी, माता जी हैं, वो भी भक्ति कर रही हैं। तो अभिधेय यानी क्या होगा, भक्ति। भक्ति यानी क्या, भगवान की अनुकूल भाव से, प्रेम से जो भी हम सेवा करते हैं, है ना,
चाहे हम भगवत गीता पढ़ें वो भी सेवा है, श्रवण करें वो भी सेवा है, भागवत का श्रवण कीर्तन करें वो भी सेवा है। कभी हम मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं या अपने घर में भगवान प्रसन्न होंगे, ये विचार मन में ला करके हम घर की साफ सफाई करें, ये भी सेवा है। तो इस तरह से अभिधेय नाम भक्ति, तो भगवान के अनुकूल करके अपनी इंद्रियों को, अपने तन मन धन सब हम भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान की सेवा में भक्ति। ठीक है, सुबह उठते हैं तो अपने सुख को हम त्याग देते हैं। नींद निद्रा का जो सुख होता है ना, लोगों को बहुत प्रिय होता है। रविवार के दिन आप सभी उठ करके जो है मंगल आरती करके कथा अटेंड कर रहे हैं और इस समय लोग अभी सोए ही होंगे मैक्सिमम। तो ये अभिधेय हो गया हमारे लिए, जो भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। प्रेम क्या है, प्रयोजन है। प्रेम, कृष्ण प्रेम मिले हमें, हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति निरंतर प्रेम प्रवाहित हो, और एक समय आए कृष्ण हमें प्रेम से आलिंगन करें या प्रेम पूर्वक जो है हमें स्वीकार करें। तो ये भी एक लेवल है। तो ये प्रयोजन है कि हम अंतर जो है कृष्ण की सेवा करते रहे, कृष्ण प्रेम इतना उपज जाए, इतना बढ़ जाए हमारे हृदय में, कृष्ण प्रेम इतना प्राप्त हो जाए कि निरंतर जो हमारी सेवा है वो चलती रहे, उसमें कोई बाधा ना आए। जैसे प्रभुपाद निरंतर कुछ भी करते रहे, कृष्ण हरे कृष्ण का जप जो है निरंतर चलता रहता था। भक्त कह रहे हैं प्रभुपाद जी यानी शील प्रभुपाद, हम देखते हैं आप तो इतने कामों में लगे रहते हैं, इतनी सेवा करते रहते हैं, मतलब राइटिंग कर रहे हैं आप, पब्लिशिंग कर रहे हैं आप, फिर चैंटिंग के लिए कैसे निकालते हैं? मैं बोला निरंतर करते रहना है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप ये कान लगा के सुनो। भक्तों ने जब कान लगा के सुना तो उनके हृदय से निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि जो है वो उच्चारित हो रही। तो ये प्रयोजन है, और ये हमारे लिए पूंजी है, यही पूंजी है, पुरुषार्थ शिरोमणि। हरे कृष्णा। तो होप सो आप सभी को संबंध अभिधेय नहीं होगा, और आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। आगे आप भक्त कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू बाबू जी। तो जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से हम बद्ध जीव माया के दास बनते हैं, और भौतिक शक्ति की जो उपज है हमारी अ, सभी प्रकार के इंद्रियों और उनके उनसे निकलने वाले जो भी अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह देश, हम सभी इसके दास बन जाते हैं, और फिर अपने मानसिक तर्क वितर्क के भी दास बन जाते हैं। और लाइफ की किसी भी कंडीशन में हम माया से आच्छादित ही रहते हैं, कभी भी हम माया से बाहर निकल नहीं पाते। हमारे जीवन के जो अनर्थ है वो भी हमें माया का दास ही बनाते हैं। लेकिन भगवान बड़ी कृपा करते हैं, और उन्होंने किस तरीके से अ, व्यास देव का अवतार लिया, और अवतार के बाद में ग्रंथों का अवतार लिया, और ग्रंथों के अवतार को लेकर महान आचार्यों के माध्यम से ग्रंथों को प्रसारित किया। लेकिन अभी भी हम जीवों का दुर्भाग्य यही है कि उन ग्रंथों को पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। उसके बदले में हम व्यर्थ का जो साहित्य है, अ, अधिकतर आजकल मोबाइल का यूज ज्यादा होने लगा है, इसमें ही अपना समय गवा देते हैं, और माया से निकलने का प्रयास भी नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी भगवान व्यवस्था करते हैं, और यदि हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो भगवान के प्रेम में, कृष्ण भावनामृत में हमारी पुनर्जागृति हो सकती है। और बस इसका एक ही माध्यम है कि हम शास्त्र गुरु को हृदय से स्वीकार करें, और उनके लिए कुछ हम अपने जीवन में कुछ कार्य करें। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। बाकी डिवोटीज भी शेयर कर सकते हैं यदि कुछ प्रश्न है या कुछ शेयरिंग हो। यस प्रभु जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। राम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और जो आपने कहा ना कि मुझे भी डिफिकल्टी होती थी पहले, मैंने जब सुना अनंत विजय कृष्ण प्रभु जी से। प्रभु जी नेटवर्क थोड़ी समस्या लग रही है, थोड़ा सा नेटवर्क में जाइएगा। जी माता जी, अब वॉइस आ रही माता जी? जी। हरे कृष्णा।
तो थैंक यू प्रभु जी। जब मैंने हिज ग्रेस आनंद विजय कृष्ण प्रभु जी से जब सुना था संबंध अभिदेव प्रयोजन के बारे में, तो मैं भी बड़ा सोच रहा था कि ये शब्द क्या हैं, कहाँ से कैसे और भगवान के साथ में कैसे कनेक्ट किए जाएं। पर कितने सरल तरीके से आपने उनको एक्सप्लेन करके बता दिया कि हमें किस प्रकार से इनको समझना है। और प्रभु जी बहुत कुछ समझ में आता है, क्योंकि अगर आपने हम अपने पल पर करते तो ऐसा नहीं समझ पाते। और उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ मेरा क्लियर हो रहा है, तो कितनी विनम्रता, जो आप पढ़ा रहे हैं वो मतलब हमें शिक्षा दे रहे हैं, उसका भाव भी हमें आपके व्यवहार में भी दिख रहा था। इसके लिए प्रभु जी नम्र प्रणाम प्रभु जी। और जिस प्रकार से यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी के बारे में बताया कि निरंतर उनका नाम जब भी चलता रहता है प्रभु जी, तो किस प्रकार मतलब पूरा काम, पूरा जीवन का जीवन उन्होंने उत्तरार्ध जीवन पूरा का पूरा भगवान के लिए दे दिया। और उसके बाद भी निरंतर अपनी सब्सक्राइब ड्यूटी जो भगवान के लिए, अपने खुद की स्वयं के कुछ नहीं है, फिर भी निरंतर नाम जब चल रहा है, तो कितना उच्च भाव है। और मैं आज सुबह भागवतम में भी पढ़ रहा था कि समय की इकाई हमारे लिए यहाँ पर भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। फिर भी हम किस प्रकार से, ट्रेप तो नहीं कह सकते, खुद ही हम अपने जाल में ही हैं। और प्रभु जी निरंतर अगर हम भक्तों के संग में रहते हैं तो ही मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा ज्ञात हो पाता है कि हम भगवान से संबंध स्थापित कर पाते हैं। अन्यथा तो फिर वही हमारा अभिधेय प्रयोजन दोनों बदल जाते हैं। क्योंकि हमारी स्थिति तो ऐसे हो गई है कि जैसे अगर पिता बहुत ही दयालु हैं और वो बच्चा, या फिर हो सकता है कि पिता उस भाव में हमारी सेवा करने के लिए तैयार है, हम उस भाव को न समझते हुए, जब हम छोटा बच्चा होता है और पहली बार किसी ऐसे जगह संपर्क में आता है, जैसे गांव से अगर जुड़े हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बाहर जो, या मेरी क्लास टीचर है, इनके पास बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि ज्यादा जीवन के सीखने की चीजें हैं और ज्यादा व्यवस्थित तरीके से इनका जीवन है। लेकिन जो पिता का प्रेम है वो हम भूल जाते हैं कि वास्तव में पिता का प्रेम क्या है। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी पिता इस बात को नहीं बता पाते हैं कि उनको ऐसे भगवान की स्थिति भी है, सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन वो हमारे लिए किस किस रूप में आते हैं। तो थैंक यू प्रभु जी, कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। सभी कृष्णों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास। अपने जो शब्द हमें बहुत कठिन लगते थे, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, उनको आपने कितने सरल और इतने शुद्ध हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से शब्दों को पूरा क्लियर करा, उनका डिटेल। प्रभु जी इस पे तो शायद बहुत बड़ी क्लास हो ले सकते हैं, आपके बोलने से ऐसा लग रहा था। पर आपने बहुत अच्छा समझाया है। और हम मतलब भक्ति हमारे लिए कितनी कठिन थी, पहले हम सबको देखते थे तो कि इतने कठिन भगवान के लिए इतना आरतियां और इतना सब कुछ पढ़ने के भी सब संस्कृत श्लोक वगैरह सब कुछ डिटेल कठिन था। पर भगवान ने ग्रंथ अवतार लिए और हमारे जो आचार्यों ने और प्रभुपाद जी ने जो सरल भाषा में हम तक ये भक्ति पहुंचाई है, भगवान से हमारे संबंध हमें बताया है। और सब आचार्य इतना कर रहे हैं तो प्रभु जी ये कृपा ही है बहुत बड़ी। और सब नदी किनारे खड़े होकर जैसे लगता है कि तैरना कितना कठिन है, हम खड़े रहते हैं, पर जब हमें प्रशिक्षक आपके जैसे मिलते हैं तो हमें उससे हम तैर कर पार कर सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी बाकी डिवोटीज प्रयास करें शेयर करने के लिए। जी प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास थी आज। और रियली वो जो एग्जाम्पल था बकरे वाला, तो बहुत अच्छा लगा प्रभु वो सुन के। काफी कनेक्टिंग था वो, समझने लायक था कि किस प्रकार मीन्स हमारे लाइफ में जो गुरु शास्त्र और ये जो ट्रेनिंग हमें मिल रही है, हम कैसे उस सब का यूज करके उस सब को पालन करते हुए हम भगवान के करीब जा सकते हैं। तो और एक आपने वैक्सीनेशन का भी प्रभु जी एग्जाम्पल दिया कि जो वैक्सीनेशन लगता है तो उससे दर्द होता है ना। और हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये माता मेरे को
हर महीने लेके जाती है या फिर समय समय पे लेके चले जाती है हॉस्पिटल, और वहाँ पे नर्स जो है एक बड़े इंजेक्शन से मुझे सुई लगाती है, और फिर मुझे दर्द भी होता है, बुखार भी आता है। लेकिन उससे उसको कितनी भयानक रोगों से मुक्ति मिल जाता है, उसको उस बात का ज्ञात नहीं होता है, और वो ज्ञात बहुत लेट होता है जब पता भी चलता है, लेकिन उस समय नहीं होता है। उसी प्रकार प्रभु जिस प्रकार गुरु है, शिक्षा गुरु है या पथ प्रदर्शक गुरु है, तो हमें बताते हैं चलने के लिए कि ऐसे नियमों का पालन करें, ऐसा करें। जो भी भगवान, स्वयं भगवान भी आके ये सबको बता चुके हैं, अपने शास्त्रों के माध्यम से खुद ही लिखते हैं, खुद ही शास्त्र बन जाते हैं। तो वो हमें बहुत डिफिकल्ट जाता है, लेकिन वो मीन्स अगर हम उसको लेते हैं तो हम मतलब कि जो ये जीवन मृत्यु का जो चक्कर है, इससे बाहर निकल पाएंगे, और फिर से हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। एंड प्रभु जी एक जो लास्ट था, वो जो आपने एक एग्जांपल दिया ट्रैफिक का भी, जो कार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चलाने वाला, वो भी बहुत अच्छा था प्रभु जी। यस, हम लोग यहाँ पे जब परफेक्ट ट्रेनिंग होगी, अच्छे से सेवा करेंगे, तभी जाकर प्रभु हमें आके रिकमेंडेशन मिलेगी, और हम मीन्स आके रिकमेंडेशन मिलने के बाद हम भगवान की सेवा हम भगवान के धाम में कर पाएंगे। थैंक यू प्रभु जी। एंड स्पेशली प्रभु बहुत अच्छे और सटीक एग्जांपल्स थे, जिससे समझना बहुत ही आसान हो गया था प्रभु आज का लेक्चर। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो आज का कोट रीड कर लेते हैं। आज का फर्स्ट कोट है, कीर्तन के फलस्वरूप मनुष्य में कृष्ण प्रेम का उदय होता है और वह दिव्यानंद का आस्वादन करता है। अंततोगत्वा उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है और वह उनकी भक्ति में लग जाता है, मानो वह प्रेम के महासागर में निमग्न है। श्री चैतन्य चैतामृत अंतलीला 20:14। एक अन्य कोट है, जब मैं मांस खाता हूँ तो इसका मांस का अर्थ है वह पशु बाद में मुझे खाएगा, आप इससे बच नहीं सकते। जान का बदला जान से, सर्वत्र यह नियम है। यदि आपने किसी की हत्या की है तो आपकी हत्या भी होगी। आप तथाकथित राज्य के कानून से बच सकते हैं किंतु भौतिक प्रकृति के कानून से नहीं। वृंदावन 7 अप्रैल 1996। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु जी के लिए। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में सभी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम वांछो राम कृपा सिंधु नाम पावन नदी हो वैष्णव जगत को शक्ति कीजिए। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे 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 कृष्णा।